जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नाम बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। श्री राग महला पहला। एह मनो मूरख लोभिया लोभे लगा लुभान शब्द न पीजै साकता दुर्मत आवन जान साधु सतगुर जे मिलै तां पाइयै गुणी निदान मन रे हाँ मैं छोड़ गुमान हर गुर सरवर सेवतूं पामै दरगाह मान रहाऊं। राम नाम जप दिन रात गुरमुख हर तन जान सब सुख हर रस भोगणै संत सभा मिल ज्ञान नित अहनस हर प्रभ सेवियम सतगुर दिया नाम कूकर कूड़ कमाइए गुर निंदा बचै पहचान पर में पूला दुख कणो जम मार कर खुलहान मन मुख सुख ना पाइए गुरमुख सुख सुबान ऐथ
सच लिखत परवान हर सज्जन गुर सेवंदा गुर करणी परदान नानक नाम न विसरै करम सच्चा निशान ऐथ तंद पिटाइए सच लिखत परवान हर सज्जन गुर सेवंदा गुर करणी परदान नानक नाम न विसरै करम सच्चा निशान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो श्री राग अंदर जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे 21 अंग ते सुशोभित है। इस पावन शब्द दी विचार सिख कौम दे महान विद्वान भाई किशन सिंह जी श्री अमृतसर साहब वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का उन्होंने समा है साढ़े पास। अज आप जी की वदैगी भी है। प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का धन्यवाद। सच्चे पातशाह का कोटान कोट शुक्र जिन्हां ने कृपा की अपने पावन गुरपुरब दियां खुशियां साडी झोली विच पाईयां। बड़ा खुशगवार समा मौसम भी रहा, ना ज़्यादा बरसात सी ना गर्मी सी। बड़े सुहावने जे वातावरण दे विच संगतां ने पातशाह जी दियां खुशियां प्राप्त कीतियां। मैं सारे वलंटीयर सेवादारां दा वीरां दा भैणां दा धन्नवाद करदा जिन्हां ने बहुत सोहनी तरह सेवावां कीतियां ने। गुरुद्वारा टकाना साहब उत्थों दे मुख सेवादार दास अमृतपाल सिंह जी, बाबा अवतार सिंह जी सरहाली वाले, एबी पाल परिवार, कीनिया वाला परिवार, बेअंत ऐसे परिवार अगे आए जिन्हां ने गुरु का गुरपुरब बड़े चाह नाल मनाया। असीं अपने दिन चाह नाल मनाउने आ ते गुरु दे गुरपुरब वाले दिन सानू छुट्टी करनी भी जिहड़ी वो भी मुहाल हुंदी है। बीमार हो के बैड ते पै सकते हैं, पर गुरु का गुरपुरब जान के जिस गुरु ने सारा कुछ साडी झोली विच पाया है, सानू ये दिन नियत करने चाहिए ने। नौकरी पेशे विच भी मैं वेख्या कि बहुत सारियां छुट्टियां रिजर्व हुंदियां ने। सरकार ने भी वखरे वखरे धर्मां दे लोकां नूं उहदे विच फ्लैक्स ये सहूलत दी हुई है। उहदे विच फ्लैक्सीबिलिटी हुंदी है कि तुसीं जिहड़ी मर्जी छुट्टी लै सकदे हो। 2 या 3 दिन इदां दे हुंदे ने जदों तुहाडे धर्म का कोई दिन होवे तुसीं वो दिन उस छुट्टी वाले फॉर्म दे विच भर सकदे हो। सो इदां दा चाहो अपने मन विच लैके आइए। गुरु दे गुरपुरब आउंदे रहणगे, संसार खुशियां माणदा रहेगा। सानू अपना फिक्र करना चाहिए कि उहदे कोई किनका साडी झोली, साडे घर, साडे परिवार दे हिस्से आया कि नहीं आया।
संसार इसी तरह ही चलता है, इसी तरह ही इसने चलना है। जिस आसन हम बैठे केते बैस गया, जिथे अज असी बैठे हाँ पहला कोई होर हुंदा सी, अगों कोई होर होएगा। जिन्हां दे भाग चंगे होणगे वो गुरु दियां बख्शिशां दे पात्र बनणगे। अगले समय वास्ते आप जी भाई किशन सिंह जी होरां पासों गुरबाणी विचार सरवण करो। अमृत संचार हर ऐतवार 11 बजे हुंदा है। गुरु घर दी सेवा दे विच गुरु के लंगरां वास्ते रसद, कड़ा प्रसाद दी देग वास्ते देसी घ्यो, बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब जियो ज्यों बोलाए त्यों बोलिए, जहाँ आप बुलाए सोए। गुरमुख बानी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बर न सके महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। आप लिहो तुम कथा सुधारी। गुर सिंघासन दे मालक, गुर सिंघासन ते प्रकाशमान साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन चरण कबलों विच धन गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी दी महान बख्शिश दे दर गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे आके अमृत वेले तो जिथों अम्यो सोमे दा रस गुरबानी शब्द कीर्तन पाठ ते गुरमत विचारां दे चल रहे बेअंत प्रवाह विच आप जी ने आके टुबकी लगाई। साहिब जी की असीस प्राप्त की, परम पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठ के जिथे हुण तक गुर शब्द कीर्तन का आनंद मानिया, तिथे चल रही गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की लड़ीवार शब्द विचार के तहत गुरु घर दे मुख ग्रंथी साहिब सिंह साहिब ज्ञानी रंजीत सिंह साहिब जी पासों आप जी ने बड़े रस पिंडे बोलों राही लड़ीवार पावन शब्द के पाठ नूं बड़ी एकाग्रता सहित श्रवण किया। आओ साहिब की असीस प्राप्त करिए, उसकी बख्शिश कृपालता प्राप्त करदियां पावन शब्द विचार आरंभ करन तो पहला मिल के सारे गुरमत मर्यादा निभाइए ते फतेह नाल सांझ पावीए ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये रब्बी बानी है, ये तोरकी बानी है। गुरु नानक पातशाह जी जो तोहर दरगाह तो शब्द जोत प्रगट होए ते सारे संसार नू एक साइन बोर्ड देता है, ये समझाया ये रास्ता इधर जाता है, इधर जावियो। तुहाडी मंजिल दा राह जो नहीं है उस रास्ते ना जायो। आओ साहिब ने जो सानू पावन उपदेश देते ने, जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे
21 अंग ते सुभाईमान ने ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਪਾਵਨ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ बड़े प्यार विच भर के सारे आखो सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। श्री राग महला पहला। एहो मनो मूर्ख लोभिया, लोभे लगा लोभान। ए मूर्ख मन है, ए अपने आपे दी दुरमत विच जीन वाला मन है। लोभ विच इतना लोभायमान हो गया है, इतनी कशिश पै गई है दुनिया दा धन संग्रह करना ਅਤੇ ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ जिस तरीके नाल भी कमाया जाए, खोया जाए, लुटिया जाए, हर तरीका अपना के उस धन नाल जुड़ जाना लोभ का रूप है। 6 काम भी करने पैन ते लोभी मनुख गुरेज नहीं करता। प्राण, मान, दान, मग जोहन, हीत चीत दे ले ले पारी। साजन सैन मीत सुत भाई, ताहू तेले रखी नरारी। तावन पावन कूर कमावन, एह बिद करत औद तन जारी। करम धर्म संजम सुच नेमा, चंचल संग सगल बिदहारी। वो 6 तरीके किसी दे प्राण भी लैने पैन। लोभी मनुख कई बार किसी की हत्या भी कर देंदे ने, इसकी जायदाद मेरे पल्ले पै जाए, भावें सारी उम्र जेल कट के या फांसी दे फंदे ते ही लटकना पै जाए, पर कर्म कर लगिया सोचिया नहीं, वो प्राण लैके भी धन इकट्ठा कर दे। प्राण, मान, दूजे नूं सन्मान देना, सत्कार देना, इस करके कि इस दा दिता सत्कार मैनूं पैसा मिलेगा। दान, दान भी करना इस करके कि अज दान करिए तो बदले विच मैनूं बहुत पैसे मिलणगे। प्राण, मान, दान, मग जोहन, रस्ते विच रुक के लुटेरे बन के लंघदियां नूं लुटना, मग जोहन दा तरीका भी अपनांदे। प्राण, मान, दान, मग जोहन, हीत, बड़ा हित करके बड़े प्यार नाल मैं बेनती करदे हां, इन्ना प्यार नाल किसी दे पेश आना, उस समझना भी मेरा अपना ही है। उत्थे भी सिर्फ धन की आकांक्षा ते चीत चित दे के जो कारोबारी खेतर करने वाले बड़े दिमाग लगाते, कित्थों किवें माल खरीदना, कित्थे किवें बेचना, बड़ी ध्यान चित दी विरती नाल भी एक कदम उठाना ते धन नूं संग्रह करन तक सीमित रह जाना, ये लोभी जीवन की गाथा है। लोभ लहर सब स्वान हल्क है, हल्कियो सब बिगारे। कहन लगे ये लोभ एक ऐसा अंदर स्वान कहिए कुत्ते दी तरह, ते कुत्ता भी ओ जेड़ा हल्का हो जाए, ज्यों कूकर हरकाया तावै दह दिस जाए। लोभी जंत ना जाने, पाख अपाख सब खाए। मैं बेनती करांगा, हजूर कहते ने लोभी नहीं विचारदा भी पख ते अपख खान योग की है ते नहीं खान योग की है। मैं बेनती करांगा, जो लोभी के संबंध में सतगुरु कहते ने ना भी पख अपख, तो उत्थे थोड़ी गल ध्यान च रखियो। वो पख की है अपने हक का खाना, अपख की है किसी का दूजे का हक खो के खाना जो खान योग नहीं सी। हक पराया नानका उस सूअर उस गाय, गुरपीर हामा तां भरे जां मुरदार ना खाए। दूजे का हक खो के खाना
खाना मुर्दा खान की तरह, उत्थे साडा हक नहीं बनता, वो अपख है, वो नहीं खाना चाहिए। पर लोभी मनुख ज्यों कुकर हरकाया हल्के कुत्ते की तरह, ये लोभ ऐसा डंगदा है कि मनुख की जिंदगी अकेले धन कमाउण तक सीमित रह जाती। पुरातन विद्वानां की एक खोज है, जिहड़ा हल्का कुत्ता है उसकी पहली निशानी कि पूछ सीधी हो जाती, उसकी दूसरी निशानी मूँह चों झग निकलती, उसकी तीसरी निशानी वो पानी तो डरदा, उसकी चौथी निशानी अपने मालिक की पहचान भी भुल जाता। तिवें लोभी मनुख के जीवन विच भी ये चारे गल्लां घटदियां। पूछ सीधी हो गई हल्के कुत्ते दी, इसकी तली भी हर वेले सीधी हो गई, हर वेले हर थां तो लैन लैन की बिरती बन जानी। वह तली सीधी हो गई, उधर पूछ सीधी हो गई, उसके मूँह चों हर वेले मैं बेनती करा झग निकलती। लोभी मनुख के मुख चों भी पैसे कमाउण दियां ही गल्लां दी झग निकलती। उधर लोभी मनुख हल्के कुत्ते दे पानी तो डरन की तरह ये सतसंगत तो डरदा। ये शब्द जपन तो, शब्द अभ्यास तो, शब्द सुनन तो ते शब्द दे भाव हिरदे वसाउण दे सतसंगत दे जल तो डरदा। उधर वो कुत्ता अपने मालिक की पहचान भुल जाता, इधर लोभी मनुख भी देन वाले दाते मालिक की पहचान भुल जाता ते दर दर ते तुरिया फिरदा। ये सच है। इस ढंग दे नाल हजूर कहते ने, इहो मनो मूर्ख लोभिया लोभे लगा लोभान पैसा कमा। सतगुरु ये नहीं कहते भी पैसा कमाना बंद कर दे, पर दो गल्लां दा ध्यान रखियो। पैसा कमा के उस दे कमाउण वेले विचार रखियो, ये मैं किसी नाल धोखा करके हेरा फेरी करके ठगी मार के किसी दा हक खो के पैसा कमाउण दा तरीका तो नहीं गलत अपना रहा। दूजी गल, पैसा कमा के उस विचों दसवंध कढ़ना तो नहीं भुल गया। मैं बेनती करा, लोभी दियाँ अगों दो बिरतियां ने, एक तो है शूमपना किरपनपना, दूसरी है लोभ की बिरती तृष्णा। होर आए मेरे साहब कहते ने, भलिया गुरेज करी पैसा कमा, लखां करोड़ां अरबां खरबां दा मालिक भी बन जा। पर सच ये है कि लक्ष्मी तोट ना आवे, खाए खर्च रहंदा दी बख्शिश होवे, पर तेरा बंदा बन के मेरे कोल धन संपदा दा भावें अतुट भंडार बन जाए। मैं बेनती करा, वो कमाया पैसा गुरु के सिख किवें सेवा विच जोड़ते, उन्होंने पता है कित्थे कित्थे सेवावां दी लोड़ है। कोई गुरु घर दी सेवा दी लोड़, कोई किसी गरीब दी सेवा दी लोड़, किसी दी बांह फड़न दी सेवा दी लोड़। मैं बेनती करा, वो पैसा कमा के धर्म खाते विच पा के गुरु दी प्रसन्नता ते हासिल करते हैं, पर पैसे दे नाल लोभी बन के लोभ दे कीड़े नहीं बन जाते। इस करके हजूर सुचेत करते ने, इहो मनो मूर्ख लोभिया लोभे लगा लोभान, शब्द न भीजै साकता दुरमत आमन जान। सुनते ने गुरु का शब्द पर भेजते नहीं। मैं बेनती करा, मनमुख पत्थर सैल है, मनमुख पत्थर सैल है, त्रिग जीवन फीका, जल में केता रखिए अब अंतर सूका। ओ पाथर को बहु नीर पवाया, नह भीगै अधिक सुकाया। जिवें पत्थर नूं पानी विच रख दिओ, वो भिजदा नहीं, वो सुके दा सुका रह जांदा है। हजूर कहन लगे, इस तरह शब्द ना भीजै साकता। गुरु का शब्द सुनिया, भिजे नहीं, उस विच मन डुबिया नहीं, अंदर दी चेतना विच शब्द वसिया नहीं। जिहो जे पहला आए सी, गुरु के शब्द नूं सुन के पुरानियां आदतां छड्डियां नहीं, ओहो जिहे ही रह गए। ये समझ लेना, शब्द ना भीजै साकता। साडा इतिहास एक गल की गवाही भरदा है। कलगीधर दशमेश पातशाह जी के चरणों में आए भाई जोगा सिंह, जो गुरु जोगे ही बन गए सी, जिन्हां ते गुरु बड़ी रहमत की सी। पर दूसरे सिख बड़ी ईर्खा करते भी सतगुरु इस नाल इन्हां नाल बड़ा प्यार करते,
इन्हां नूं बहुत अपने चरनां दा सेवक बना के रख दे। एक दिन कलगीधर महाराज बाहर गए तो दूसरे सिखां सलाह की, ਉਹੀ ਐਵੇਂ बहाना बना के भाई जोगा सिंह नाल पहला मैं तू तो ते उतर आए, उस तो बाद मारना शुरू कर दिता। इतना मारिया भाई जोगा सिंह उच्ची उच्ची रो रहे सही। अचानक कलगीधर पातशाह आ गए, अपने प्यारे सिख भाई जोगा सिंह जी नूं रोंदा वेखिया, घोड़े तो उतरे, झटपट जा गले नाल लगाया, अथरू पूंझे ते पुछदे ने भाई जोगा सिंह की होया। इधर एक सिख बोलिया जी दूजिया सिखां ने मारिया। ते सतगुरु कहन लगे जोगा सिंह दस तैनूं किहड़े सिख मारे है। ते हुण भाई जोगा सिंह जी आपा संभालिया ते कहंदे ने महाराज आपे ही ते मारिया जे, ते हुण आपे ही पुछी जा रहे हो भी तुहानू किस मारिया है। ते दूजा सिख बोलिया जोगा सिंह होश विच ते हैं, कलगीधर महाराज जी नूं कह रहे हैं भी तुसां मारिया। सतगुरु कहंदे ठीक कह रहे हैं। भाई जोगा सिंह की अवस्था बन गई है, मारन वाले सिखां विचों भी गुरु गोबिंद सिंह नज़र आउंदा है। सतगुरु कहन लगे हो सिखो ध्यान दिओ, कित्थे है भाई जोगा सिंह की अवस्था, मारन वालियां विचों भी इन्हां नूं गुरु गोबिंद सिंह नज़र आवे, पर तुहानू एक सिख विचों सिख भी नज़र ना आए। तो सिख पता की बोल के कहंदे ने जी साडा की कसूर है। सतगुरु कहंदे किस दा कसूर है। कहंदे जी देखो तुसां भाई जोगा सिंह ते किरपा कर दी कि इन्हां नूं हर सिख विचों गुरु नज़र आउंदा है, साडे ते तुसां किरपा नहीं कीती, असीं इहो जिहे रह गए। हुण सतगुरु कहंदे ने जाओ 2 कटोरे पानी दे भर के लियाओ। आ गए, एक कटोरे विच पतासे सुट दिते, एक कटोरे विच पत्थर सुट दिता। सतगुरु कहंदे रख दिओ, रखे 5 मिनट होए, कहंदे ने कटोरे चुक लियाओ, चुक लियांदे। कहन लगे पत्थर बाहर कड्डो, झट पत्थर बाहर कढ़ दिता। कहन लगे पतासा भी बाहर कड्डो। महाराज पतासा कित्थों कढ़ीए, वो तो पानी विच डिगदिया सार ही पानी विच खुर के पानी रूप हो गया। कहन लगे बस यही है भाई जोगा सिंह विच ते तुहाडे विच फर्क, साडी किरपा वो जल दे कटोरियां दी तरह इक्को जही है, पर तुहाडी मत किसे दी पत्थर दी तरह, किसे दी भाई जोगा सिंह जी दी सुरत पतासे दी तरह। वो अपनी मत नूं जिवें भाई साहब रोज़ मंगलाचरण करदे आ पढ़दे ने, सतगुर की जिसनों मत आवे, बड़े ध्यान नाल मंगलाचरण दे बोल जरूर सुनिया करो। सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माहे समाना। वो सतगुरु विच ही समा जांदा है, अपनी मत नाल नहीं जिंदा। पर जो साकत है, माया दा पुजारी है, दुनिया दी दौड़ वाला है, वो शब्द विच भेजदा नहीं, वो सुक्के दा सुक्का रह जांदा है। तो शब्द ना भीजै साकता दुरमत आवन जान। वो दुरमत विच है, वो खोटी मत विच है, उसका जीवन जम्मन ते मरन वाला ही रह जाता है जी। साधु सतगुर जे मिले तां पाइए गुनी निदान। साधु सतगुर, साधु कौन ने? सतगुरु ने, जिन्हां दा जीवन रब रूप है। सतगुरु सत दे पुजारी ने, सत नाल इकमिक ने, सत दा स्वरूप ने। अगर ये मिल जान तां पाइया गुणी निधान। अगर साधु सतगुरु मिल जान तो गुणा दा खजाना मिल जाता है। असी जिन्ने बैठे हाँ भला कि असी दावा नहीं कर सकते भी सानू सतगुरु मिलिया, पर विश्लेषण करते हाँ भी गुरु तो मिलिया पर गुरु का खजाना नहीं अजे पूरा मिलिया, अजे गुणी निधान नहीं बने। कारण की है? मिलिया मिलिया ना मिले, मिले मिलिया जे होए अंतर आत्मा जो मिला मिलिया कईया सोए। गुरु अंगद देव जी कहते ने एक वो ने जिन्होंने मिलीदा पर मिल के भी नहीं मिलिया जाता। एक वो अवस्था वाले ने जेड़े अंतर आत्मा मिलते ने
उत्थे फिर आपा ते जिन्हां नूं मिलदे ने उत्थे भेद नहीं रह जांदा। इस करके सतगुरु नूं मत्था टेकन वाले बहुत, पास आवन वाले बहुत, खिमा करियो बाणी पढ़न वाले भी बहुत, पर कई वारी बाणी पढ़दियां भी अगर उस बाणी दे शब्द असर हेठ जीवन ना लिया सकीए तो जीवन औगणी भरिया रह जाता है, गुणी जीवन नहीं बनता। इस करके सतगुरु दे मिलन दे अर्थ ने कि सतगुरु की जिसनों मत आवे यह है सतगुरु नूं मिलन दा राह। पर साधु सतगुर जे मिले तां पाइए गुणी निधान, फिर गुणी निधान गुणा दा खजाना वो मिल जाता है जी। मन रे हूँ मैं छोड़ गुमान, हूँ मैं हंकार पैदा कर दी है ये छड्ड, हूँ मैं दीर्घ रोग है इसनूं त्याग, हूँ विच ना आ। मैं एक बेनती कर दियाँ जिन्हां दे अंदर हूँ रहिंदी है, मैं बेनती करा उथे ओ वाहिगुरु प्रवेश नहीं करता। हा ते ऊड़े नूं औंकड़ बनता है हौं, जिस दिन हौं उल्ट जाए फिर ऊड़े नूं औंकड़ ते हा आ जाता है, फिर वो आंदा है, फिर ये नहीं कहता मैं कुछ हाँ, फिर कहता मैं नाही, कछ हौं नहीं, किछ आहे ना मोरा, पातशाह मैं ते कुछ भी नहीं हाँ। ये ते मिट्टी दा पंज तत्त दा पुतला है, अगर अंदर तेरी शक्ति तेरी जोत ना वरतदी होवे ते मैं एक तिनका भी नहीं रह जाता। हाँ पातशाह जब अपनी जोत खिंचे तो स्वामी तब कोई करो दिखा वखियाना, ये सारा अंदर तेरी जोत दा पिया चलता है। इस करके इस हौमे दे गुमान नूं हंकार नूं आपे नूं तू छड्ड ते हौं दा जो मालक है उस नाल तू जुड़ना कर। हर गुर सरवर सेव तू पावैं दरगह मान। वाहिगुरु जी ते गुरु जी एक ऐसा सरवर ने, एक ऐसा सरोवर ने, इन्हां नूं सेव, इन्हां दी सेवा विच जुड़, इन्हां दा उपदेश सुन के इन्हां नूं सेवन कर, तां तू रब दी हजूरी विच सत्कार प्राप्त करेंगा। मैं एक बेनती करदे हां, असीं चाहते हां मेरा किते अनादर ना होवे, मेरा तिरस्कार ना होवे, मेरी बेइज्जती ना होवे। आम तौर पर बंदियां दी हालत है, चाहे रिश्तेदार होण, दोस्त मित्र होण, चाहे व्यापारी तबका होवे, वो कहता मिलने वाले घट्टो घट मेरा जे सत्कार नहीं करते, मेरा सन्मान नहीं करते तो मेरे अपमान करन दा भी उन्हां नूं की हक है। आम लोग कहते ने, पर मैं बेनती करा चाहे धर्म की दुनिया है, कोई साधु महात्मा महापुरख गुरसिख है, वो भी चाहता है मेरा मान होवे, मेरा सन्मान होवे। ते साहब कहते ने एक तरीका सिख लै, तैनू दुनिया विच भी सारे मान देणगे, तैनू रब दी हजूरी विच भी सन्मान मिलेगा। तू गुरु सरवर नू सेवना कर लै, सतगुरु दे सरोवर विच टुब्बी ला, तू अपना आपा इतना गुरु के शब्द विच भिगोला है कि तेरे अंदर हर वेले गुरु का शब्द चले, ते अपने सतगुरु दे सरवर विचों तू मोती कढ़ कढ़ के खाण वाला हंस बन जाए। मैं एक अर्ज कर दिया, एक सरवर है आम पानी वाला, एक मान सरोवर है जिथे हीरे ते जल दोनों मिलते ने, ये ओ गुरु के शब्द का सरोवर है। मैं बेनती कर दिया इत्थे शरीर का इशनान भी हो जाता है। ध्यान दिओ, आए गुरु के सिख गुरुद्वारा बंगला साहब, सचखंड श्री हरमंदर साहब, उस स्थान पर जाके उत्थे सरोवर विच भी इशनान करते ने, क्योंकि अकेला पानी नहीं है। एक मैं बेनती करा, धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जदों सरोवर पक्का कराया, विचकार ऐन सचखंड हरमंदर साहब की स्थापना कर दी, बहुत संगतां दा चाह उत्साह ते उमा उमड़िया। एक सिख गुरुद्वारा मंजी साहब दीवान हाल सतगुरु बैठे सन, वो आके कहंदा महाराज तुसां इत्थे सरोवर बना दिता, इंज लगदा है जिवें पहला कर्म कांड चलदा सी, लोग तीर्थां ते जांदे टुब्बी ला के
अपने आप नूं पवित्र मन लेंदे। सानू भी लगदा है तुसां भी एक ऐसा कर्म कांड वाला ही सरोवर बना दिता है। लोग गंगा यमुना नहीं जाणगे, लोग एक गुरु घरां दे सरोवरां विच आके टुब्बी लाणगे। ये भी एक उहो जिहा कर्म कांड नहीं बन गया। तो धन गुरु अर्जन देव जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिता सी। कहन लगे उत्थे अकेला पानी है, इत्थे पानी दे नाल बाणी दा सुमेल है, इत्थे बाणी दा प्रवाह चलदा है। तो पानी दा सुभाव है बोलां नूं अपने विच जज़ब कर लैंदा है, असैप्ट कर लैंदा है। कहन लगे ये अकेला पानी नहीं, ऐन पानी दे नज़दीक रात दिन रब्बी बाणी दा प्रवाह चलदा, पानी ते बाणी दा समेल। पहली गल ते दूजी गल समझाई, इत्थे आउण वाला गुरु का सिख जदों सरोवर विच इशनान करदा है, जे बंगला साहिब इशनान करदा है, मुखों निकलदा है धन गुरु हरकिशन साहिब जी। जे सचखंड हरमंदर साहिब इशनान करदा है, मुखों निकलदा है धन गुरु रामदास पातशाह जी। उत्थे वाहिगुरु वाहिगुरु करदिआं गुरु का सिख इशनान करदा है। दूजी गल आखी, इत्थे आउण वाला गुरु का सिख अकेला इशनान करके नहीं मुड़ जाता, वह गुरुद्वारे दे अंदर आउंदा है। पहला इशनान करदा है, अंदर आउंदा है, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरनां विच मत्था टेकदा है। मैं एक बेनती करा, इत्थे आउंदिआं दो पुन झोली विच होर पै जांदे ने। यह है हरगुर सरवर सेव तूं, पहला पुन कर साधु अंजलि, पुन वड्डा है। दूजा पुन कर डंडौत, पुन वड्डा है। मैं अंजलि की व्याख्या घोखदिआं महान कोश के लिखारी भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा नूं पढ़िया। मैं बेनती करा, उन्हें बड़े सुंदर ढंग नाल अंजलि की व्याख्या की है। जरा ध्यान दिओ, जदों गुरुद्वारे आके दोवें हथ जोड़ मस्तक तक लै जाईदे ने, ये अंजलि प्रक्रिया कहलांदी है। गुरु का सिख आउंदा, पहला दोवें हथ जोड़ मस्तक तक ले जांदिआं मस्तक झुकांदा, कर साधु अंजलि, पुन वड्डा है। उस तो बाद फिर मत्था टेकदा, कर डंडौत, पुन वड्डा है। उस तो बाद संगत विच बैठदा, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे शब्द सुनदा, इत्थे पानी ते बाणी दे दोवें इशनान करके जांदा। इस करके साहिब कहन लगे, हर गुर सरवर सेव तू वाहिगुरु दे पावन नाम बाणी दे सरोवर नूं सेव ते दरगह पावें मान। रब दी हजूरी विच तैनूं सन्मान प्राप्त होवेगा। रहाओ राम नाम जप दिन सरात, गुरमुख हर धन जान। गुरु वाल मुख कीता, गुरमुख बन गए। इत्थे गुरुद्वारे आके किसी दी की मजाल है गुरु वाल पिठ करके बैठ जाए। ते आए गुरु के सिख गुरु दे सन्मुख हो के बैठे, मुख गुरु वाल कीता, सुचेत ते सियाने रहे चले गए। ते तद भी गुरु नूं पिठ नहीं दिती, गुरु नूं सन्मुख रखते रहे। समझ लेना गुरमुख बन गए। ऐ भलिया तू आ ते गुरमुख बन के राम नाम जप दिन सरात, दिन रात वाहिगुरु दे नाम नूं चेते विच रख। उठदियां बहिंदियां सौंदियां जागदियां तेरे कोल वाहिगुरु वाहिगुरु चलदा रहे। उठत बैठत सोवत ध्याइयै, मार्ग चलत हरे हर गाइयै। श्रवण सुनीजै अमृत कथा, जास सुनी मन होए आनंदा। दुख रोग मन सगले लथा, कारज काम बाट घाट जपीजै। गुर प्रसाद हर अमृत पीजै, दिन सरैन हर कीर्तन गाइयै। सो जन जम की वाट न पाइयै, आठ पहर जिस विसरै नाही। कहो नानक हम तिस लग पाई, हर वेले रब चेते रहिंदा। राम नाम जप दिन सरात, गुरमुख हर धन जान। ये जान ये धन है, ये अमोलक खजाना है। हर तन रतन जिवे हर मानक है। भलिया इस वर्गा खजाना होर कोई नहीं। इसनू मैं बेनती करा, चोर लुट नहीं सकता, अग इसनू साड़ नहीं सकती। अग्न न दह पवन नहीं मगना, तस्कर नेर ना आइए। राम नाम धन कर संचौनी, सो धन कत ही ना जाइए।
ये धन तेरे नाल रहिंदा है। मैं बेनती करा एक राम नाम का धन ऐसा जिहड़ा परलोक जीवात्मा दे नाल चला जाता है। इस करके मेरे साहब कहन लगे खावो खर्चो टोट ना आवे, हलत पलत कै संगे लाद खजाना गुरु नानक को दिया। इहो मन हर रंग रंगे, बड़े ध्यान नाल बड़े प्यार नाल बड़ी एकाग्रता नाल गुरु का सिख अंदरों बोलता है, रसना नाल भी बोलता है वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। गुरमुख हर धन जान, सब सुख हर रस भोगने। सब सुख सानू सारे सुख चाहिए, थोड़े सुख नहीं चाहिए, अल्प सुख नहीं चाहिए। हो छो काज अल्प सुख बंधन, कोट जन्म कहाँ दुख पाओ। सिखिया संत नाम भज नानक, राम रंग आत्म स्यों रहो। अंदरों डुब जा, अंदरों सुरत भिज जाए, अंदरों एकाग्रता ते शरधा विच भर के वाहिगुरु वाहिगुरु बोलता जाए। ये समझ लेना ऐसी अवस्था विच सारे सुख हरि रस विचों भोगन नूं मिलणगे। जो सुख को चाहे सदा, ये नहीं है भी सानू कदी कदी सुख चाहिए बाद विच दुख मंगते हैं, ऐसा नहीं है। असी की कहते हाँ, सानू सदा सुख मिलन ते सर्व सुखा का दाता सतगुर ताकि शरणी पाइए। इत्थों सारे सुख मिलते हैं, इत्थों धन मिलता है, इत्थों पुत्र की दात मिलती, इत्थों मान ते सन्मान मिलता है, इत्थों सेवक आउंदा वो कहंदा जन को प्रभ संगे असनेहो। साजनो तू मीत मेरा, ग्रह तेरा सब के हो। तेरे घर विच किहड़ी कमी है, मैनू चाहिदा दुनिया विच जीन लई। मान मांगो तान मांगो, धन लक्ष्मी सुत दे। इत्थों धन लक्ष्मी मिलती, इत्थों सुत कहिए पुत्र मिलते, इत्थों मान मिलता, इत्थों तान मिलता। ते जेड़े दर तो सारे सुख मिलते हुण वो दर छड्ड के जाइए ते जाइए क्यों। सब सुख हर रस भोगने, इत्थों हरी रस भोगन नूं मिलता। मैं एक बेनती करांगा, दो सुख ने, एक दुनियावी सुख, एक है ना आत्मक सुख। वो आत्मक सुख है जो कि हरी रस आवन लग जाए, मन टिक जाए ते नाम दा रस आउण लग जाए। धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी नूं, जिन्हां दा कल असां बड़ी श्रद्धा भाव भावनी नाल आगमन दिवस मनाया। आईयां सिख संगतां ने सतगुरां नूं मस्तक झुकाया। एक सिख सवाल करदा है, महाराज आत्म रस किवें मिले। मैं बेनती करा तो धन गुरु हरकृष्ण साहब जी ने सुखमनी साहब जी के बोलों चों दो पंक्तियां सुनाइयां। इतिहास लिखदा, सतगुरु कहन लगे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। जदों पहला ब्रह्म का ज्ञान हासिल कर लैंदा, ब्रह्म दिसे ब्रह्म सुनिए, एक एक वखानी है, हर थान ते ब्रह्म का अनुभव करदा है। फिर अपनी हौमै विच नहीं भरदा, सब दी चरण धूड़ बन के निमरता विच भरिया रहिंदा है। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। जदों सब दी चरण धूड़ बन के ब्रह्म ज्ञान हासिल हो गया, उत्थे आत्म रस आया। उस आत्म रस दे नाल जिंदगी सरशार हो गई, आनंदित हो गई, सब सुख हर रस भोगने। साहब कहन लगे संत सभा मिल ज्ञान। संत सभा विच आए, संत सभा जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा। संत सभा में बैस के कीरत मैं कहाँ, जिथे हरि दी कीर्ति गाई जावे, जिथे बंदगी सिमरन वाली गुरु की संगत जुड़ी होवे,
वो है संत सभा। ध्यान च रख लियो, इत्थे ना समझियो कोई बाबा रंग दे कपड़ियां वाले कोई 20-50 की गिनती होवे ते अकेली उही संत सभा। हो सकदा है 20-50 की गिनती वाले साधु भेस वाले भी साधु होवन, वो भी बंदगी सिमरन कर रहे होवन, पर गुरसिखां वास्ते संत सभा जिथे धन गुरु ग्रंथ साहिब सुभाई मान उन्हां दे चरनां विच बंदगी सिमरन वालियां रूहां जुड़ बैठियां, उन्हां विच आके बैठ गए। इत्थे फिर गुरु दा ज्ञान प्राप्त हो गया। संत सभा मिल ज्ञान नित अहनस हर प्रभ सेविया। गुरु के सिखां ने निता प्रति हर रोज अमृत वेले जागना भी कर लिया, अमृत वेले इशनान भी किया, अमृत वेले नितनेम विच भी जुड़ गए, अमृत वेले रोज अपने मालिक नूं सेविया, रोज उन्हां दा आराधन करदे। अंदर दी सुरत ने वाहिगुरु वाहिगुरु दा सिमरन किया, नित अहनस हर प्रभ सेविया। सतगुर दिया नाम, मैं बेनती करा नाम कित्थों मिलता है? सतगुरु कोलों। गुरबाणी वरती जग अंतर, इस बाणी ते हर नाम पाएंदा। बाणी चों सतगुरु जी तो नाम प्राप्त किया, उन्हां वाहिगुरु नाम अंदर पक्का कर दिता। सदके जाइए सतगुरु जी दे, जिन्हां ने सारे गुरु ग्रंथ साहिब जी विच बार बार नाम जपन की प्रेरणा देंदे आ। इतना नाम पक्का करा दिता कि सतगुर नाम निधान दृढ़ाया, उन्होंने दृढ़ करा दिता। भलिया बाकी गल्लां सारियां भुल जान ते भुल जान, एक वाहिगुरु तैनू ना भुले। सभे गल्लां विसरन, इको विसर ना जाओ। उस वाहिगुरु दे सिमरन विच नित अहनस हर प्रभ सेविया। सतगुर दिया नाम, तो जो सतगुरु ने अमोलक नाम दिता है, इसनू संभालना है ना, इसनू गवाना नहीं, सुरत विचों विसारना नहीं। सानू थोड़े तो थोड़े पैसे भी कितों मिल जान, असी संभालते हाँ कि नहीं संभालते? इते अमोलक तमाम दुनिया के खजानियां का सिरमोर खजाना है, भगत खजाना। भगतन को दिया अखुट नाम धन सोए। भलिया अखुट नाम का खजाना तेनू मिलिया होवे ते उसनू तू गवाएगा, सुरत विचों विसारेगा कि उसनू भुलाएगा नहीं, उसनू संभाल लिया। चूंकि सतगुर दिया नाम कूकर कूड़ कमाई है। हुण कूकर की गल करते ने, कुत्ता, चूंकि जो कूकर हरकाया, लोभ लहर सब सुआन हलक है। लोभी मनुख कूकर दी तरह वो कूड़ कमांदा है, वो सच की कमाई नहीं करता। मैं बेनती करा, उसने जो कुछ भी इकट्ठा किया है, सुरत विच इकट्ठा किया है, चाहे घर विच इकट्ठा किया है, अगर दसवंध कढ़ के सेवा कमा के धन इकट्ठा किया है, सच करके जानियो वो भी परवान नहीं, वो भी कूड़ है। अगर सुरत विच मैं मेरी झूठ निंदा आदि इकट्ठे किए ने, समझ लेना वो भी जिंदगी विच परवान नहीं। सावन का महीना चल रहा है, तो साहब कहते ने साल भर विच जिमीदार दो फसलां बीजदा है। ध्यान च रखियो, एक है सौनी फसल, एक है हाड़ी फसल। जिहड़ी कनक चने बाजरा मक्की की फसल आंदी है ना, इसनूं हाड़ी की फसल कहा जाता है। तो जिहड़ी सौनी की फसल है, उस विच कुछ इलाकों में नरमा कपा, तो कुछ इलाकों में धान की फसल, चावलों की फसल जिहड़ी आमदी है, ये सौनी की फसल कही जाती है। तो साहब कहन लगे, मैं दुनिया वाल देखे है, इन्हों ने सौनी हाड़ी केड़ी बीजी है? सावन रात आहाड़ देहो, काम क्रोध दोए खेत, लब वतर दरोग बियो, हाली राहक हेत, हाल विचार विकार मन, हुक्मी खट्टे खाए, नानक लेखै मंगिया, औत जनिंदा जाए। कहन लगे साड़ी सौनी हाड़ी केड़ी है? सावन रात, जी रात आई वो सावन सावनी फसल आ गई। आहाड़ देहो, जेड़ा दिन आया वो हाड़ी दी तरह आ गया।
मैं बेनती करा ते दिन रात विच सौनी हाड़ी दी फसल किहड़ी बीजी? काम क्रोध दोए खेत। रात दी फसल काम बीज लिया, दिन की फसल क्रोध बीज लिया। मैं बेनती करा ये सौनी हाड़ी काम क्रोध दी बीज लई, सावन रात आहाड़ देहो काम क्रोध दोए खेत। लभ वत्तर लालच धन कमाउण दा लालच, ये हुण वत्तर बन गया। दरोग बीओ दरोग झूठ कूकर कूड़ कमाई है जो पंक्ति कह रही है, ये की कीता है? बोलन विच भी झूठ, जो कुछ कमा के इकट्ठा किया उसका आधार बेस भी झूठ, ते दिन रात औगण विकार इकट्ठे किए, वो झूठ का बीज बीजते गए। दरोग बीओ हाली राहक हेत, भलिया इहो जिहा हाली तू जमीन रौण वाला बन गया। भलिया एक विचार करके देख, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी मलार राग विच सानू सौनी हाड़ी का एक होर तरीका दसते ने। फसल आहाड़ी एक नाम, सावनी सच नाओ, मैं महदूद लिखाया, खसमै कै दर जाए। भलिया तेरी फसल आहाड़ी ते सौनी वाहिगुरु का नाम होवे। सौंदियां भी वाहिगुरु बीज लिया, जागदियां भी वाहिगुरु बीज लिया। फसल आहाड़ी एक नाम, सावनी सच नाओ। अगर तेरे कोल सौंदियां जागदियां सौनी हाड़ी वाहिगुरु वाहिगुरु है, तो मैं महदूद लिखाया। तो महदूद दे अर्थ ने सरकारी पटा। भलिया तैनू ओ सरकार वालों जिवें पटा लिख दिता जाए, ये जमीन तेरी, ना इसते मामला पएगा, ना टैक्स पएगा, ना हिस्सा देना पएगा। जिवें किसी नू कोई परवाना लिख दिता जाए, आ सरकारी परवाना तेरे कोल, तू जिथों मर्जी जो खा पी, रस्ते च कोई रुकावट नहीं पैगी। रब दे घरों तैनू बख्शिश दा महदूद लिख दिता गया। भलिया संसार विच भी सुखी जीवन बतीत कर, परलोक विच भी तैनू कोई पुछण वाला नहीं। बेखौफ हो के परलोक भी गमन करेगा। मैं महदूद लिखाया, खसमै कह दर जाए। पर दुनिया के लोगों ने की कीता? कूकर कूड़ कमाई है, गुर निंदा पचै पहचान। मैं बेनती करा, गुरु की निंदा विच पच गए, गुरु की निंदा विच अपना आपा गर्क कर लिया। ऐ भलिया गुर की निंदा सुने ना कान, गुरु की निंदा ते कन्ना नाल भी ना कदी भुल के सुनियो। ये सच है। बहुत सारा ऐसा सागतां दा टोला इकट्ठा हो जाता है। कई बारी मनमुख लोग इकट्ठे हो जाते ने, वो गुरु घर की निंदा ते आ तुरते ने। मेरे साहब कहते ने ये निंदा गर्क कर देंदी है, गुर निंदा पचै पहचान। अगों हजूर फरमान करते ने, भरमे भूला दुख कहनो, जम मार करे खुलहान। भरम विच भुलिया ही जिया, भुलेखा ऐसा पै गया, मत विच ऐसा जाल पै गया। पैसा कमा लो, ऐशो इशरत कर लो, खा पी लो, सौ लो, बस रैन गवाई सोए कै, दिवस गवाया खाए। हीरे जैसा जन्म है, कौडी बदले जाए। कबीरा एक अचंभो देखियो, हीरा हाट बिकाए। बनजन हारे बाहरा कौडी बदले जाए। इस ढंग नाल हजूर कहते ने संसार भरम विच भुल गया। एक गल सच करके जानियो, भरम विच भुल के जिंदगी बतीत करांगा, दुखां दे पहाड़ आ जाणगे। भरमे भूला दुख कहणो, जिंदगी दुखां विच घिरी रहेगी। जदों शरीर छड्ड के जीव आत्मा सूक्ष्म शरीर परलोक गमन करेगा, जम मार करे खुलहान। जम मार मार के मैं बेनती करा खुलहान कर देगा। इतनी मार पाएगी कि जिंदगी मैं बेनती करा जीवन काल विच भी दुखी रही, पर लोक विच भी मार खा खा के कहते ने मार मार के पोला कर दिता, खुलहान कर दिता। इस ढंग नाल साहब कहते ने लोक ते परलोक बिगड़ गया। मनमुख सुख न पाई है, गुरमुख सुख सुभान। मनमुख सुख नहीं पाउंदा, चाहिदा ते सुख है, फिर गुरमुख बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। इस करके साहब कहते ने गुरमुख सुख सुभान,
गुरमुख कोल सुख है, आश्चर्य सुख है। सुभान अल्लाह, आश्चर्य कुदरत। उस कुदरत नूं वेख के जिवें आश्चर्यता विच भर जाईदा, इसे तरह गुरमुख दे सुख भी बड़े आश्चर्यजनक हो जाते हैं। पता ही नहीं लगता भी कित्थों सुख आ गए। वाह मेरे मालिका, तू एडी बख्शिश कर देती। हम रुलते फिरते, मैं बेनती करां दी हालत वालियां ते गुरु रहमत कर देन ते कीड़ा थाप दे पातशाही दी बख्शिश कर सकते ने। ये सच है, गुरमुख नूं ऐसा सुख सुभान आश्चर्यजनक सुख मालिक झोली विच पा दिंदा है जी। इत्थे धंद पिटाई है, सच लिखत परवान। इत्थे दुनिया विच धंधे पिटदे रह गए, दिन रात धर्म कमाउणा भुल गए ते सच ये सी जो दुनिया विच धंधे पिटदियां पिटदियां धंधियां विच जिंदगी गलतान करदियां करदियां जीवन बतीत कर दिता, बेकार हो गया। मैं बेनती करा, सच लिखत परवान। रब दे घर विच सच दा लेखा लिखिया जांदा ते ओ लिखिया लेख सच दा ओ परवान हो जांदा। ये गल ध्यान च रखियो, कूड़ कमावांगे कूड़ लिखिया जाएगा, सच कमावांगे सच लिखिया जाएगा। ये हकीकत है। कुछ लिखिया जाता है बाहर दे कागज वही खाते ते, कुछ लिखिया जाता है जो दिल दे कागज ते करनी कागज ते जे थी है। प्यारे मैं बेनती करा, साहब कहते ने भलिया जे तेनू कागज शरीर दा मिल ही गया, मनुखा तन तेनू मिल ही गया है, तो तू इस ते लेख लिख करनी कागज जे थी है। प्यारे पाइया मन मसवानी धार ललता लेखन सच की प्यारे, हर गुण लिखो विचार। मैं एक बेनती करा, पुरातन समा हुंदा सी, उस समय कलम स्याही नाल पिओ के लिखिया जांदा सी। पर कोई बंदा ऐसा होवे कलम हथ विच होवे पर स्याही नाल पिओवे ना ते अखर लिखे, ते सतगुरु कहंदे भला कागज ते लिखे जाणगे नहीं। शाही नाल पिओ के तू लिख मन मसवानी धार, तेरा मन है शाही दी दवात। तू वाहिगुरु बोल पर मन विच उस वाहिगुरु बोलां नूं सुणदा जा। तो जिवें मन ला के वाहिगुरु बोलिया, वो समझ लेना मन दी स्याही नाल तेरी ललता लेखन सच की प्यारे। जुबान तेरी है लेखनी कलम ते मन है स्याही दी दवात। मन नाल स्याही दी दवात पिओ के जुबान चला, ये समझ लें भी तेरा लेखा सच दा पक्का लिखिया जाएगा। इस करके सच लिखत परवान, हर सज्जन गुर सेवंदा, गुर करनी प्रधान। हरि सज्जन है गुरु दे राही सेवक सेवदा। गुरु वाहिगुरु नाल एक मिक ने, भलिया तू गुरु नाल एक मिक हो जा, वाहिगुरु नाल एक मिक हो जाएगा। गुर करनी प्रधान, गुरु दी करनी वो श्रोमणी करनी है, वो प्रधान करनी है। नानक नाम ना विसरै, कर्म सच्चा निशान। गुरु नानक पातशाह कहते ने नाम भुले ना, ये तेरी जिंदगी का एक वो बख्शिश भरिया सच्चा निशाना है। वो सच निशान है, वो परवाना है। तोर दरगाह तक तेनू कोई रोकन वाला नहीं होगा, तेना सन्मान होगा। तेरे को नाम का परवाना अगर होगा, साहब रहमत करन ये नाम की बख्शिश हिरदे विच वसाइए। औगण विकारां नूं तिलांजलि दे के उन्हां तो जीवन दूर रखिए जी। इन्हां अखरां नाल सतगुरु जी का कोटान कोट धन्यवाद। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, धर्म प्रचार कमेटी, प्रधान साहब सारिਆਂ ਦਾ तय दिलों बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु घर दे सिंह साहब मुख ग्रंथी ਗਿਆਨੀ रंजीत सिंह साहब जी, मैं तिन्हां दा हार्दिक तौर पर चूँकि बहुत उच्ची पदवी ते सुभाईमान ने, जो शब्द की बरकत ते साडे सारे संसार दे लई रोज़ अरदास करते ने। साहब रहमत भरिया हथ रखन, इन्हां नूं दे रोगता चढ़ती कला बख्शन। सारिया संगतां दा हथ जोड़ जी आया कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दासरे दियाँ भुलां दी खिमा करियो जी। आओ मिल के सारे गुर फतेह नाल सांझ पाइए ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ